ईडी ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की पूरी रूपरेखा क्या तैयार कर ली है, और क्या वाकई में एक बहुत बड़ा प्लान अमित शाह ने तैयार किया है, और ठीक चुनाव से पहले जल्द ही ईडी या यूं कह लीजिए कि शाह कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। और ये खबरें एक के बाद एक हेडलाइंस आपके सामने होगी, हवा में कोई खबर नहीं, बिल्कुल तथ्य और सबूत के साथ जो खबरें लिखी हुई हैं, क्या वो तस्दीक कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, ईडी प्रतीक जैन को सम्मन करेगी, ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का अलग केस। ईडी डायरेक्टर की कोलकाता मीटिंग के बाद आईपैक चीफ प्रतीक जैन से पूछताछ तय, इस खबर में लिखा हुआ है। आगे देखिए, 8 जनवरी छापेमारी में ममता बनर्जी पर आरोप, वीडियो फुटेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में केस। एक और हेडलाइन, ईडी ने की आईपैक चीफ को सम्मन जारी करने की तैयारी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाए सबूत मिटाने के गंभीर आरोप। ममता बनर्जी पर तो एक्शन होकर रहेगा, लिखा हुआ है, ममता बनर्जी पर एक्शन होकर रहेगा, आईपैक चीफ भी नहीं बचेंगे। ईडी ने तैयार कर लिया है पूरा प्लान। अब पूरा प्लान ईडी ने तैयार किया है या फिर गुजरात लॉबी ने, यह सवाल बड़ा है। खबर क्या है और पहले वो समझिए, ताकि पर्दे के पीछे किस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा चक्रव्यूह का ताना बाना बुना जा चुका है, फिर उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर क्या है, जो खबर छपी हुई है पहले वो देखिए। खबर क्या है, बुधवार को गौर करिएगा, कोलकाता में ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन की मौजूदगी में एक रिव्यू मीटिंग हुई। अब ईडी प्रतीक जैन के एसोसिएट के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें सम्मन भेजकर पूछताछ करने वाली है। खबर में आगे क्या लिखा हुआ है उस पर गौर करिएगा। साथ ही ईडी सबूत मिटाने का अलग केस चलाना चाहती है, इसमें ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। अब साफ है, यह खबर यह बताती है कि तैयारी पूरी हो रही है। सबूत के साथ, तथ्यों के साथ जिक्र किया जा रहा है कि ममता बनर्जी और यह टकराव की राजनीति बीजेपी उस मोड़ पर लाना चाह रही है, समझिएगा, जहां सारे तर्क उसी का बचाव करते हुए नजर आए, बीजेपी का, कि सारे सवालों में विपक्ष घिर जाए। आप चुनाव दर चुनाव देखिए ना, और ईडी की भूमिका को देखिए, और यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल चुनाव से पहले हुआ है और हर राज्य में हुआ है जहां जहां चुनाव हुए। हां, बिहार में नहीं हुआ, जबकि बिहार में खुले तौर पर बिहार सरकार पर कितने गंभीर आरोप लगाए थे प्रशांत किशोर ने। क्या ईडी वहां पर गई? कोई एफआईआर दर्ज हुई? मंत्रियों पर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक के बाद एक लगे, और प्रशांत किशोर ने खुलकर लगाए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन ठीक अब पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है ममता बनर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रही है, बाधा डाल रही है। खबर देखिए, 8 जनवरी को ईडी ने जो जवाब दिया था, अब याद करिए, खबर पर मैं आऊं लेकिन उससे पहले याद करिए 8 जनवरी को ईडी ने क्या जवाब दिया था। ईडी ने यही कहा था ना कि हम किसी पार्टी मुख्यालय पर छापा डालने नहीं गए थे। मगर ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि प्रतीक जैन, जिनके घर और दफ्तर पर छापा पड़ा है, उनकी पार्टी का काम देख रहे थे, पार्टी के प्रभारी थे, और ममता बनर्जी वहां पे मौजूद थी। ये हरे रंग की फाइल देखिए। और आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए दस्तावेजों को हथियाने के लिए यह सब कुछ षड्यंत्र रचा गया। और यह सवाल उस वक्त, क्योंकि कानून में बाधा डालने की बात आ रही है, बीजेपी कितनी सड़कों पर उतरी, क्यों नहीं उतरी? क्या ईडी के पास अब यह सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है? यह सवाल क्यों कि भाई कानून में बाधा डाला जा रहा है। ईडी के रिकॉर्ड की भी यहां पर बात जरूरी हो जाती है। ममता बनर्जी अगर चुनाव से पहले गिरफ्तार होती हैं या तैयारी हो रही है, तो फिर ममता बनर्जी नहीं, इससे पहले भी 2 उदाहरण और हैं। केजरीवाल को याद करिए, हेमंत सोरेन को याद करिए, झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक इसी तरह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन ने तो विधानसभा का सत्र बुलाया, तब जाकर इस्तीफा दिया, कानून का सम्मान करते हुए जेल तक चले गए, और जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो बीजेपी में बाद में शामिल हो गए। और यहां क्या कानून ने सम्मान किया? यानी कि कानून का जिसको सम्मान करना चाहिए था उन्होंने सम्मान किया, ईडी ने या फिर उनके आकाओं ने? कानून का दायित्व अपने ढंग से काम करे। और 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि हाईकोर्ट ने यही कहा था हेमंत सोरेन को छोड़ते हुए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में कोई केस नहीं बनता, और ईडी का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। किसने कहा? कोर्ट ने कहा। और हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग की, यह दावा किया जा रहा था।
ईडी भ्रामक दावों पर कमजोर केस पर एक मुख्यमंत्री को, एक नहीं दो मुख्यमंत्री को, केजरीवाल भी गए ना। और फिर अब खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी को भी लेकर एक कानूनी चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। देखिए आगे क्या लिखा है, खबर को देखिए ताकि आप समझ पाए कि मामला है क्या। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की है जिसमें 8 जनवरी की छापेमारी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें ममता बनर्जी को जो है रिस्पॉन्ड नंबर 2 बताया गया है। बाकी राज्य डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, डीसीपी साउथ कोलकाता प्रभात राय और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। ईडी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच को आगे बढ़ाने के मूड में है। यह खबर ये लिखी। अब याद करिए, हाल ही में एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें अमित शाह ने उन अधिकारियों की लिस्ट मंगवा ली है जो ईडी की छापेमारी के वक्त ममता बनर्जी के साथ थे। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी वैसे इतनी आसान लग नहीं रही है जैसे आसानी से हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए या फिर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात क्यों? क्योंकि याद करिए, दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर कौन धरना दे रहा था? तृणमूल कांग्रेस के सांसद, टीएमसी के सांसद। याद करिए, पुलिस उठाकर ले जा रही थी सांसदों को और कितनी शर्मनाक तस्वीरें थी। महुआ मोहत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, पुलिस उनको घसीट कर ले जा रही थी, एक महिला सांसद को। लेकिन बीजेपी ने यह कल्पना नहीं की होगी, भाई कल्पना कैसे की होगी कि अब तक तो किसी ने जो है अमित शाह के दफ्तर के बाहर कोई पहुंचा नहीं सांसद, लेकिन ममता बनर्जी के सांसद पहुंच गए। फिर ममता बनर्जी जो है वो छापे वाली जगह पर पहुंच गई, यानी कि बहुत एग्रेसिव राजनीति करती है टीएमसी। ये इस बात का प्रमाण है। अब ईडी और जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके को याद करिए, पिछले चुनाव को याद करिए। पिछले चुनाव में बंगाल में संदेश खाली का बवाल खड़ा हुआ था, याद आया आपको? रोज देश की होनहार मीडिया संदेश खाली, संदेश खाली, संदेश खाली, उस पर डिबेट 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 डिबेट, तमाम चर्चाएं। उस केस का क्या हुआ? कोई नतीजा निकला? कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार के मामले को लेकर बीजेपी ने कितना तूफानी प्रदर्शन किया था, याद आया आपको? कितने आरोप लगे, मगर सीबीआई की जांच से उसमें क्या निकला? वो केस आज किस मोड़ पर खड़ा है किसी को नहीं पता। अब यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, अमित शाह के दफ्तर के बाहर तक प्रदर्शन हुआ, यानी टकराव देखिए दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। और गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन करने की हिम्मत वैसे आम आदमी पार्टी भी नहीं जुटा पाई थी। जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, कितने महीनों तक वो जेल में रहे, लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं थी कि भाई अमित शाह के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर ले। लेकिन टीएमसी के सांसदों ने किया। और ममता बनर्जी की राजनीति का ये स्टाइल है, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती है, सबने देखा। और मां माटी मानुष उनकी सबसे बड़ी ताकत दिखाई भी देती है। और अमित शाह मोदी को सीधे तौर पर चुनौती देने वाली एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाई देती है। इस बार उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। तो क्या यह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है आपको? अभी यह लड़ाई लंबी खिंचेगी, यह तो तय है। लेकिन जिस तरह से, जिस मोड़ पर आकर अब यहां पर गिरफ्तारी तक की कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, और यह वो वक्त है जब कुछ ही महीने में चुनाव होना है। यानी एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से लड़ रही हैं, चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रही हैं एसआईआर को लेकर, दूसरी तरफ ईडी की एंट्री हो गई है, और तीसरी तरफ बीजेपी से तो लड़ना ही है आपको। सांप्रदायिक शक्तियों का भी मसला है, यानी चौतरफा ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।